तो आइए प्यारे स्टूडेंटों, गुड मॉर्निंग दोस्तों। अपन पढ़ रहे थे समाकलन, 12th के समाकलन पढ़ रहे थे। समाकलन के अंदर अपने 9.1 पढ़ ली, 9.2 पढ़ ली, 9.3 पढ़ ली। जितने भी सवाल थे 9.1 से पहले से और 9.3 के प्रश्नावली तक पूरे सवाल अपने कर लिए। 9.1 के जितने भी सवाल थे वो कर लिए, उदाहरण कर लिए। उसके बाद 9.2 में जितने सवाल थे उतने सवाल अपने पूरे बोर्ड पर कर लिए, वो वीडियो में डाल दिए। ठीक है। इसके अलावा अपने पास त्रिकोणमितीय फलन थे, साइन थीटा में कोस थीटा, टेन थीटा, शेक थीटा। इन त्रिकोणमितियों का फलन भी मैंने आपके लिए उनके सूत्र बता दिए और उनकी सत्यापन करके उनको प्रूफ भी कर दिया और आपको समझा भी दिया। ठीक है, वीडियो डाल दिए मैंने, वीडियो देख लेना। ठीक है। कभी कभार क्या करता है बोर्ड एग्जाम में वो अपन से सत्यापन पूछ लेता है, त्रिकोणमितीय फलनों का सत्यापन कीजिए, तो मैंने सत्यापन की वीडियो डाल दी। इसके अलावा अपने 9.3 पढ़ी। 9.3 में 4 सवाल सूत्र थे। उन चारों सूत्रों के आधार पर ही 9.3 में जितने भी उदाहरण थे और जितने भी सवाल थे, पूरे पूरे सवाल और पूरे उदाहरण 9.3 के अंदर अपने जो 4 सूत्र थे उन चारों सूत्रों के माध्यम से ही पूरे सवाल कर लिए, पूरे उदाहरण कर लिए दोस्तों। ठीक है। चारों सूत्रों का सत्यापन भी मैंने करके आपके लिए बता दिया है। बोर्ड एग्जाम के जो पेपर होता है उस पेपर में कभी कभार वो 4 जो सूत्र थे उन चारों सूत्रों में से कोई न कोई एक सूत्र दे देता है और उसका सत्यापन वो पूछ लेता है, इसलिए उसका सत्यापन मैंने समझा दिया है आपको। बढ़िया, वो वीडियो मैंने डाल दिया, आप देख लेना और वीडियो मिल जाएगी। ठीक है। तो उन सत्यापनों को भी आप प्रैक्टिस कर जाना। ठीक है। अगर यदि वो पूछ ले 6 नंबर में पूछेगा, 3 नंबर में नहीं पूछेगा, क्योंकि बहुत बड़ा सत्यापन उनका होता है और मैंने समझा दिया। इसके बाद अपन बात कर रहे थे 9.4 की। तो 9.4 की जो अपन बात जब कर रहे थे तो 9.4 में अपने आंशिक भिन्न वियोजन विधि द्वारा अपन समाकलन कर रहे हैं। आंशिक भिन्न वियोजन विधि जो थी वो मैंने आपके लिए बता दी है। 4 समीकरणें जो भिन्न की थी वो भी मैंने बता दी है किस किस प्रकार से सवाल आ सकता है, किस प्रकार से नहीं आएगा और किस प्रकार से आएगा तो किस प्रकार किस भिन्न में बदलना है अपन को, जो भी मैंने आपके लिए बता दिया। एक उदाहरण के माध्यम से भी आपको समझा दिया है आंशिक भिन्न वियोजन समाकलन को। आज फिर अपन और उदाहरण लेकर के उसको वापस समझते हैं। ठीक है, किस प्रकार से आंशिक भिन्न वियोजन का समाकलन किया जाता है। ठीक है। इसके अलावा 9.4 थी, उसमें आपकी जो बुक है 337 पेज नंबर या 237 पेज नंबर पर, हाँ 237 पेज नंबर जो है उस पर आपको 2 सूत्र मिलेंगे 9.4 से पहले। उन दोनों सूत्रों को भी आपको अच्छे से याद कर लेना है। उन दोनों सूत्रों के बेस पर अपन 2-3 एक उदाहरण करेंगे और 4-5 अपने सवाल बुक के 9.4 के करेंगे। ठीक है। कभी कभार 2 नंबर में दे देता है, इसलिए वो दोनों सूत्र भी आपको याद होने चाहिए। ठीक है। दोनों सूत्र वो क्या थे उनको मैं इधर लिख दूं साइड में। एक सूत्र तो ये था अपना, पेज नंबर है 237 पर। ठीक है, वहां पर मिल जाएगा ये। एक सूत्र तो ये था अपना 1/x² माइनस का a² dx बराबर क्या है 1/2 log x माइनस का a x प्लस का a c। यहाँ पर x का मान क्या रहेगा दोस्त, बड़ा रहेगा ये। ठीक है, ये खास उसमें स्थिति दे रखी थी। दूसरा समाकलन जो था, दूसरा जो सूत्र था अपना वो था a² माइनस का x² dx बराबर 1/2a log a प्लस का x और a माइनस का x और प्लस का c। यहाँ पर स्थिति दे रखी है, a का मान 1 से बड़ा रहेगा, ये कंडीशन दे रखी है उसमें। ठीक है, ये 2 सूत्र थे, दोनों सूत्र आपको याद होने चाहिए दोस्तों। 2-3 एक उदाहरण है इन्हीं के बेस पर, उदाहरण भी मैं आपके लिए करके बताऊंगा, मैंने बता भी दिया, आप वीडियो देख लेना उसमें मिल जाएगा। फिर भी मैं अभी भी बता दूंगा आपको एक आध सवाल और किस प्रकार से सवाल आएगा, किस प्रकार से इन सूत्रों का उपयोग अपने को सवाल में करना है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं इसी सवाल के इन्हीं सूत्रों के आधार पर एक उदाहरण लेते हैं और इनको समझते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए मेरे भाइयों देखिए अपन, अच्छा प्रश्नावली कौन सी पढ़ रहे हैं, प्रश्नमाला 9.4। 9.4 में आपका पहला सवाल मैंने बता दिया है। दूसरा सवाल देखिए, दूसरा सवाल है 9.4 का। दूसरा सवाल है अपने पास 1/x² माइनस का 36 dx। ठीक है, इसको अपन को क्या करना है, समाकलन करना है। अब अभी तक जितने भी अपने इस प्रकार के सवाल किए हैं 9.3 के अंदर किए हैं, लेकिन इस प्रकार का सवाल तो किया था मेरे भाई 9.3 के अंदर, लेकिन वहां पर देखो अपने पास इस प्रकार का जो सूत्र था वो अंडर रूट में था, बाहर नहीं था। बाहर में था एक सूत्र था लेकिन उसके अंडर रूट नहीं था, 1 प्लस का x² इस प्रकार से था।
और इसका समाकलन करना है। तो इसका सूत्र क्या होता था, 1/a tan इनवर्स x/a प्लस का c, ये सूत्र होता था इसका। ठीक है, तो यहाँ पर देखो प्लस का चिन्ह नहीं आ रहा, माइनस का चिन्ह आ रहा है, इसलिए इन दोनों सूत्रों में से एक सूत्र का यूज यहाँ पर होगा। ठीक है, अब किसका होगा वो अभी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो बोर्ड एग्जाम की कॉपी में अपन को कैसे करना है, ऐसे सवाल देगा, सवाल के नीचे अपन को सॉल्यूशन या हल मारना है, उसके बाद में समाकलन, सवाल को वैसा वैसा ही लिखना है एक बार तो, x² माइनस का 36 और dx। ठीक है, यहाँ तक कोई अब देखिए मेरे मित्र, अगर यदि 2 का वर्ग कर दें तो क्या आता है अपने पास, 4 आता है। 3 का वर्ग करते हैं तो अपने पास क्या आता है, 9 आता है। 4 का वर्ग करते हैं तो क्या आता है अपने पास, 16 आते हैं। 5 का वर्ग करते हैं तो अपने पास क्या आता है, 25 आता है। और 6 का वर्ग करते हैं तो अपने पास क्या आता है, 36 आता है। मतलब मैं 36 को 6 का कोष्टक लगा होल स्क्वायर लिख सकता हूँ ना। ठीक है, तो इस प्रकार लिखते हैं अपन, समाकलन 1/x² माइनस 6 का कोष्टक और ये dx 6 का होल स्क्वायर लिख दिया मैंने। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब अचर और चर को जानते होंगे। अचर किसे कहते हैं, एक्स वाई जेड पी, एक्स वाई जेड जितने भी एबीसीडी के अक्षर होते हैं एक्स वाई जेड, इनको क्या कहते हैं अपन, अचर कहते हैं। ठीक है, स्मॉल। और कैपिटल में जितने भी होते हैं उनको क्या कहते हैं, हाँ चर कहते हैं। सॉरी यार, एक्स वाई जेड को क्या कहते हैं, चर कहते हैं। ठीक है, और कैपिटल में जो होंगे उनको एबीसीडी में यहाँ गिनती के रूप में 1 2 3 4 5 इस प्रकार से जो भी होंगे, और कैपिटल में जो होंगे मतलब ये इस प्रकार से ए कैपिटल ए, जैसे कि ये आ जाए, है ना, ये अपने पास क्या होते हैं, ये अचर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या होता है, चर। तो यहाँ पर देखिए दोस्त, यहाँ पर चर क्या है, एक्स है, और यहाँ पर 6 क्या है, अचर है। ठीक है, अचर है 6। तो देखिए अब यहाँ पर किस सूत्र का उपयोग होगा, देखिए x² माइनस का 6²। तो देखिए x² मिल गया, माइनस का चिन्ह मिल गया। अब ये स्क्वायर, ये क्या है यहाँ पर, अचर है। 6 यहाँ पर क्या है, अचर है, तो इसका भी स्क्वायर मिल गया। मतलब सूत्र ये तो नहीं लगेगा दोस्त, यही सूत्र लगेगा। ठीक है, तो इस सूत्र का उपयोग करेंगे अपन इस सवाल में। तो अपन क्या लिखेंगे, देखिए समाकलन का चिन्ह, अच्छा समाकलन तो डायरेक्ट कर देंगे। अब जहां पर भी x आ रहा है वहां पर तो x की भूमिका x ही निभाएगा, ये तो बात फिक्स है। जहां पर a आ रहा है वहां पर यहाँ पर क्या आ रहा है, 6। जिस जगह पर a उस सूत्र में आ रहा है उस जगह पर अपन क्या रखेंगे, 6, और x की जगह पर x रखेंगे। ठीक है, तो रखते हैं उस सूत्र में 1/2 इंटू क्या आ रहा है, ये आ रहा है 2a ना, तो a की जगह पर क्या लिखेंगे, 6 log मापान, x की जगह पर x लिख दिया, माइनस का चिन्ह, a की जगह पर क्या लिखेंगे, 6, x का x माइनस का चिन्ह, प्लस का आ रहा है चिन्ह, माइनस का नहीं आ रहा, फिर क्या आ रहा है 6, a की जगह पर 6 रख रहे हैं तो ये 6 रख दिया, प्लस का c, और ये आपका क्या गया दोस्त, आंसर आ गया। बस इन दोनों को गुणा कर लेना, 12 होते हैं तो लिख देना डायरेक्ट 1/12। ठीक है, जिसमें इसका आंसर आ गया। बस इस प्रकार से 1 नंबर में या 2 नंबर में वो आपसे देगा, तो 1 नंबर में पूछेगा या अधिकतर 2 नंबर में पूछ सकता है, और इन दोनों सूत्रों का यूज होगा, जो कि आप समझ भी जाएंगे कि भैया यहाँ पर अंडर रूट नहीं है, तो 9.3 से पहले का सूत्र तो नहीं लगेगा, और माइनस का चिन्ह आ रहा है, प्लस का नहीं आ रहा, इसलिए सूत्र ये दोनों में से एक लगेगा। ठीक है, अब अपन बात करते हैं, आइए स्टूडेंटों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अपन बात करते हैं आंशिक भिन्न वियोजन विधि द्वारा समाकलन की, जो कि अपन 9.4 के अंदर उसी विधि को पढ़ेंगे, उसी के सवाल ज्यादा पढ़ेंगे, और उसी विधि द्वारा 6 नंबर में सवाल पूछा जाता है, किससे, आंशिक भिन्न वियोजन विधि द्वारा। ठीक है, तो उसके माध्यम से अपन सवाल देखते हैं। तो देखिए आपकी बुक जो है उस बुक का उदाहरण लेते हैं अपन, उदाहरण नंबर 23 है आपकी बुक का, ये 238 पेज नंबर पे मिल जाएगा। ठीक है, तो उदाहरण क्या है अपने पास, x² प्लस का x प्लस का 2, x माइनस 1 और x माइनस 2, इसका समाकलन करना है dx के सापेक्ष। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखिए मेरे मित्र, जब भी अपन 9.1 पढ़ी, 9.1 के अंदर क्या पढ़ा, अपन ने पढ़ा 9.1 के अंदर तो पूरे जितने भी सवाल थे वो सूत्र के माध्यम से हो गए सारे। 9.2 पढ़ी तो सूत्र के माध्यम से हो गए, 9.3 पढ़ी तो 4 ही सूत्र थे, उन चारों सूत्रों का उपयोग उन 9.3 के जितने भी सवाल थे वो पूरे कर दिए। मात्र कुछ सवाल थे तो ट्रिक बेस्ड पर थे, 9वां 10वां 11वां वो ट्रिक पर थे, तो ट्रिक के माध्यम से मैंने आपको समझा दिया है। आप डिफरेंट मैंने यूट्यूब पर वीडियो पटक रखी है, उन वीडियो को देख लेना, आपके समझ में आ जाएगी। फिर भी नहीं आए तो आप कमेंट करना, मैं फिर प्रयास करूंगा आपको समझाने का। ठीक है, तो अपन अब इस 9.4 की बात कर रहे हैं, तो भैया अपन को पता कैसे चलेगा एग्जाम में, पहली बात तो ये है कि ये 9.3 का है, 9.4 का है, किस विधि से होगा किससे नहीं होगा, तो पता लगाने के लिए यही सिंपल तरीका है दोस्त। 9.1 पढ़ी तो आपको खटदनी
मतलब तुरंत समझ में आ जाएगा कि ये सवाल 9.1 से डायरेक्ट सूत्र से हो जाएगा। 9.2 में भी कोई छोटा मोटा सवाल है तो भी समझ में आएगा। 9.3 के अंदर आपको समझ में 4 सूत्रों के माध्यम से आएगा, जो कि मैंने समझाया है आपको बढ़िया कि कैसे पता लगाएंगे अपन कि 9.3 का सवाल है और उन चारों सूत्रों में से एक सूत्र का उपयोग अपन यहाँ पर करेंगे। ठीक है, अब 9.4 जो पढ़ रहे हैं अपन 3 के अंदर, 9.4 जो पढ़ रहे हैं 9.4 के अंदर वो कोई ना कोई वैल्यू अपने लिए देगा ऊपर, उसको हमेशा अपन को हटाना होता है। 9.3 में भी यही काम करते थे अपन। तो अपन क्या करें, यदि अपन क्या करते थे नीचे का कुछ बराबर मान लेते थे, नीचे का को टी के बराबर मान लें, किसी के बराबर मान लेते थे और अवकलन करते थे। अवकलन करने पर अपने पास ऊपर का आ जाता था और ऊपर का को हटा देते थे, वहां पर जिसके सापेक्ष अवकलन करते थे उसको लिख देते थे और यहाँ पर इसको मानते थे जिसके बराबर उसको लिख देते थे और डायरेक्ट समाकलन हो जाता था। लेकिन यहाँ पर देखिए, यदि इन दोनों को अपन किसी के बराबर मान लें और इसका अवकलन करें तो क्या ऊपर का हट जाएगा? नहीं हटेगा दोस्त, करके देख लेना आप, नहीं हटेगा। ऐसी स्थिति जब जब आएगी जब जब समझ जाना कि यहाँ पर आंशिक भिन्न वियोजन का विधि का उपयोग होगा। तो देखिए इस सवाल को कैसे करते हैं अपन, इन दोनों को गुणा कीजिए आप, x माइनस का 1 x माइनस का 2, इसको गुणा करेंगे तो अपने पास क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2। ठीक है, आप इन दोनों को गुणा कीजिए और ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसी स्थिति होगी। अब इसका अवकलन करने पर ये तो प्राप्त नहीं होगा, तो अपन को क्या करना है, आपको ऐसी स्थिति जब जब आएगी जब जब अपन इन दोनों को गुणा करके ये स्थिति ले आए, तो अपन कोशिश ये करेंगे कि ऊपर भी सेम टू सेम ये स्थिति आना जरूरी है। इस स्थिति को लाएंगे तो अपन क्या करेंगे, ऐसी स्थिति लाने के लिए कुछ जोड़ेंगे और कुछ घटाएंगे। क्या करेंगे दोस्त, कुछ जोड़ेंगे और कुछ घटाएंगे ताकि अपन ऐसी स्थिति ला सकें और उसका भाग दे सके, एक ला सके। ठीक है, और इसे सरल बना सके समाकलन के लिए, ताकि फिर आपने समाकलन करने पर आसान हो सके। ठीक है, तो ऐसी स्थिति लाने के लिए अपन इसमें क्या जोड़े क्या करें वो देखिए आप। सबसे पहले तो ऐसा कैसे अपन सवाल को उतार देंगे, एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का 2, नीचे क्या है अपने पास उसको लिख लो, 3x माइनस का प्लस का 2 dx। अब क्या जोड़ें इसमें क्या घटाएं, तो देखिए मेरे मित्र, यदि इसमें अपन एक्स स्क्वायर को ऐसा कैसे लिखो x प्लस 2, यदि मैं इसमें माइनस का 3x और प्लस का 3x लिख दूं और नीचे एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2 और यहाँ पर dx, तो देखिए दोस्त, माइनस का 3x और प्लस का 3x लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि दोनों ही कट जाएंगे। माइनस का 3x है प्लस का 3x है, तो आंसर क्या आएगा 0, और 0 को किसी में भी जोड़ो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए ये लिख लिया मैंने माइनस का 3x और प्लस का 3x। अब देखिए आगे, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर लिख दिया, ठीक है, और मैंने 3x को मतलब आगे लिख दिया। ठीक है, और इसके बाद 2 है 2 लिख दिया और प्लस 3x और एक x से दोनों ही प्लस के हैं तो कितने हो जाएंगे 4x, और अपने पास बटे में क्या चल रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस का 2 और यहाँ पे क्या जाएगा dx। ठीक है, अब इधर देखिए, यहाँ तक समझ में आ रही है मेरे मित्र? ठीक है, तो आगे चलते हैं अपन यहाँ पर समाकलन का चीज। अब देखिए मेरे दोस्त, इन दोनों पदों को अलग अलग कर लेते हैं, यहाँ तक के पदों को अलग कर लेते हैं एक्स स्क्वायर से 2 तक के। ठीक है, इसमें इसका भाग दे देते हैं और प्लस का चिन्ह लगाकर 4x और इस पद को अलग लिखते हैं। देखिए अपन एक पद तो ये लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस का 3 प्लस का 2 और dx प्लस का चिन्ह समाकलन 4x, इसके नीचे क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2 और ये भी dx ये 2। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है, मैंने दोनों पदों को अलग अलग कर लिया, कुछ नहीं किया, यहाँ तक का पद को अलग लिखा, इसका भाग दे दिया, उधर के पद को 4x को अलग लिया, इसका भाग दे दिया, ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका भाग इसमें देंगे तो क्या एक बार जाएगा एक बार, मतलब ये दोनों कट जाएंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा एक dx प्लस का चिन्ह 4x, इसमें तो ये इसमें भाग थोड़ी ना जाएगा 4x ये बात। ठीक है, तो ऐसा कैसे लिख देंगे इसे एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2। अब देखिए दोस्त, अब इसका डायरेक्ट समाकलन अपन कर सकते हैं, अपन जानते हैं अचर का समाकलन क्या होता है, वही होता है जिसके सापेक्ष करते हैं, तो x के सापेक्ष करेंगे तो क्या आएगा x आ जाएगा। लेकिन अब इसका समाकलन अपन कर सकते हैं, अब अपन इतने तो जानते हैं कि इसका समाकलन कर सकते हैं। इसका समाकलन कैसे कर सकते हैं, आंशिक भिन्न वियोजन विधि द्वारा कर सकते हैं, जो कि मैंने बताई आपके पास 5 भिन्न, उन भिन्नों को आप देख लेना एक बार वीडियो को, आपके समझ में आ जाए कि इस प्रकार का सवाल जब जब आएगा जब जब अपन आंशिक भिन्न वियोजन विधि द्वारा हल कर सकते हैं। अब कैसे करें इसे, तो देखिए इसमें आंशिक भिन्न वियोजन विधि लगाएंगे। ठीक है, तो अपन इसको थोड़ी देर समीकरण नंबर 1 दे देते हैं और यहाँ पर ही छोड़ देते हैं। अभी अपन इसको उठा लेते हैं, आई बराबर लिख लेते हैं, आई बराबर अपने पास क्या है 4x
एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2, इसका समाकलन करते हैं सबसे पहले। इसका तो हो ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, तो इसको मान लेते हैं आई बराबर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आई बराबर समाकलन का चिन्ह, अच्छा ऐसे नहीं लिखते, ठीक है। अब देखिए 4x मैं इधर लिख लेता हूँ इसे, और एक्स स्क्वायर 3x प्लस का 2। अब इसकी आंशिक भिन्न एक मिनट, एक काम करते हैं अपन इसे वापिस ही इसी फॉर्म में लिख लेते हैं, ठीक है। इसका दोनों को गुणा किया तभी तो ये प्राप्त हुआ, तो ऐसा ही लिख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 4x x माइनस का 1 x माइनस का 2, ठीक है, बराबर। अब देखिए दोस्तों मैंने आंशिक भिन्न बताई है, फिर बोल रहा हूँ कि उस वीडियो को देख लेना, तभी आपके ये समझ में आएगी कि ऐसा मैंने क्यों कर दिया। तो इस जब भी ऐसी फॉर्म आती है तो अपन क्या करते हैं, इसकी आंशिक भिन्न क्या होगी, a x माइनस का 1 प्लस का चिन्ह b x माइनस का 2, ठीक है। अब क्या करते हैं, लहर से ले लेते हैं इनका, ठीक है। तो लहर से क्या आ जाएगा 4x, इधर तो ऐसा कैसे आ जाएगा x माइनस का 1 x माइनस का 2, दिख तो रहा है ना आपको, ठीक है। इधर लहर से क्या आएगा a x माइनस का 2 प्लस का चिन्ह b x माइनस का 1, और लहर से क्या आ जाएगा दोस्त x माइनस का 1 x माइनस का 2। अब देखिए आप ये दोनों समान है, ठीक है, नीचे दोनों समान है, तो क्या होगा, ये दोनों तो कट जाएंगे, और ऊपर क्या बचेगा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है, ठीक है। तो सवाल तो आसान ही है, बस अपन को समझ में आ जाना चाहिए कि क्या पूछ रहा है क्या नहीं, कैसे किया जाएगा कैसे नहीं, ठीक है। तो अभी यहाँ से उठा दिया अपन दोनों ही, कोई ऊपर क्या आया अपने पास 4x आया, नीचे क्या क्या था x माइनस 1 x माइनस 2 था, बराबर आंशिक भिन्न वियोजन विधि लगा दी थी अपन ने। अच्छा लहर ले लिया था, ठीक है, अच्छी बात है, लहर भी ले लिया था, यहाँ पर x माइनस 2 आया था प्लस का चिन्ह b x माइनस 1 आया था, ठीक है। अब देखिए दोस्त यहाँ पर ये दोनों समान है तो कट जाएंगे, तो हट जाएंगे, तो 4x ऊपर बचा, ऊपर क्या बचा a x माइनस का 1 बचा, अच्छा 2 प्लस का b x माइनस का 1 बचा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अपन क्या करते हैं, इससे आगे बढ़ने के लिए यहाँ पर मान लेंगे, ठीक है, मान पर या फिर मान लेंगे, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर x बराबर 1 रखते हैं, रखने पर, ठीक है, बोल देना या लिख देना, रखने पर x बराबर 1 रखते हैं, तो x की जगह पर 1 रखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 1 हो जाएगा, x यहाँ पर 1 रखेंगे तो 1 माइनस 2 प्लस b बराबर, यहाँ पर 1 रखेंगे x की जगह पर तो 1 माइनस 1 माइनस 1 क्या होता है 0, जीरो को किसी भी संख्या से गुणा करने पर क्या प्राप्त होता है 0, ये तो पद पूरा क्या प्राप्त होगा 0, यहाँ पर बराबर चिन्ह, 4 को 1 से गुणा करेंगे 4 1 का 1। अब देखिए दोस्त यहाँ पर 1 प्लस का है लेकिन छोटी संख्या है, माइनस की संख्या बड़ी है 2, तो -2 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा माइनस का 1, तो यहाँ पर माइनस का 4 अपने लिए प्राप्त हो गए, मतलब ए का मान क्या है अपने पास माइनस का 4 प्राप्त हो गया। अब बी का मान लाना है अपन को, ए और बी का मान लाना है, ठीक है, जब जाकर इसका समाकलन होगा, ठीक है। तो ए का और बी का मान लाने के लिए अपन क्या करेंगे, माइनस का, अब मान लेते हैं अपन x बराबर 2 रखने पर। अब देखिए दोस्त x बराबर क्या रखते हैं अपन 2 रखते हैं, तो x बराबर 2 रखेंगे, x की जगह पर 2 रखेंगे, ठीक है, और एक का मान क्या रखेंगे माइनस का 4, ठीक है। तो x की जगह पर अपन क्या रखेंगे, इसी समीकरण से ले लेते हैं, मतलब समीकरण 2 बनाते हैं इसे, और इसे समीकरण नंबर अच्छा यहाँ लिख देते हैं समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, और यहाँ भी लिख देते हैं समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, ऐसा आप लिख देना। अभी x का मान 2 रखेंगे तो 4 2 बराबर, एक की जगह पर क्या रखेंगे माइनस का 4, ये रख दिया, ठीक है, x की जगह पर क्या रखेंगे 2, तो 2 रख दिया, प्लस का चिन्ह b बराबर x की जगह पर क्या रखेंगे 2 माइनस का 1, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दोस्त 2 माइनस का 2, 2 प्लस का है 2 माइनस का है, तो ये क्या हो जाएगा 0 0 हो जाएगा, 0 को किसी से गुणा करने पर क्या प्राप्त होता है 0 ही प्राप्त होता है, अच्छी बात है मेरे भाई। तो ये तो क्या प्राप्त हो गया 0 प्लस का, इधर क्या प्राप्त होगा, प्लस की संख्या 2 है, बड़ी संख्या है प्लस की और छोटी संख्या माइनस की है, तो 2 में से 1 गया तो प्लस का 1 बचेगा, ये 1 लिख दिया और ये b लिख दिया मैंने, और इधर क्या बचा 2 को 4 से गुणा करेंगे तो 8, तो b का मान क्या है अपने पास b बराबर 8 आता है, ठीक है, यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर b बराबर कितना आ गया अपने पास, तो b बराबर 8 प्राप्त हो गया। अब याद रखना दोस्त मेरे पास a का मान माइनस का 4 आया, b का मान 8 आया, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब अपन आगे बढ़ते हैं यहाँ से, ठीक है, ले लिया, ठीक है, अच्छी बात है।
ये सवाल दोस्त है आसान, सीधे हैं और 6 नंबर में देता है। बहुत बड़ी बात तो ये है, 6 नंबर में आता है सवाल, इसलिए इनको अच्छे से 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तो आपके समझ में आ जाएगा। अब मैंने समीकरण नंबर 1 क्या लिखी, तो समीकरण 1 में मान रखने पर, ठीक है, तो एक अपने पास क्या थी, देखिए एक जो समीकरण थी अपने पास ये थी कि समाकलन 1/dx था, प्लस समाकलन था यहाँ पर था अपने पास 4x, तो हट ही जाएगा, है ना, हट गया था। यहाँ पर था x माइनस का 1 प्लस का b, और इसको कोष्टक में लिख लेना, ठीक है, x माइनस का 2। अरे यही था क्या, हाँ यही था या कुछ और था यार, अच्छा यही था, सॉरी मैं भी थोड़ा भूल रहा हूँ, ठीक है यही था। अब यहाँ पर आपको पता है a का मान क्या आया था, तो a बराबर अपने पास माइनस का 4 आया, b बराबर क्या आया था 8 आया था, ठीक है, a की जगह पर 4 और b की जगह पर 8 रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए समाकलन चिन्ह 1.x बराबर प्लस का चिन्ह, सॉरी प्लस का चिन्ह समाकलन का चिन्ह 4, यहाँ पर a की जगह पर क्या रखेंगे माइनस का 4 और ये dx माइनस का 1, ठीक है, प्लस का चिन्ह समाकलन, इसका भी अलग करेंगे dx के सापेक्ष, इसका भी अलग कर लेंगे, b की जगह पर 8 प्लस के x माइनस का 2 और dx। अब दोस्तों आप इन सबों के समाकलन कर सकते हैं, आप इतना जानते हैं, आप जानते हैं अचर का समाकलन क्या होता है, जिसके सापेक्ष करते हैं वो आ जाता है x के सापेक्ष x। 1/x का समाकलन क्या होता है, तो आप जानते हैं 1 log x होता है, ठीक है, 1/x का dx के सापेक्ष समाकलन क्या होता है log x होता है। तो यहाँ पर देखिए x का अचर का समाकलन क्या होगा x लिख दिया, प्लस का चिन्ह, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस लिख दो यहाँ पर, ठीक है, ये माइनस का 4 आगे लिख दो, 1/x की भूमिका निभा रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा log x माइनस का ये। अच्छा बात ये आती है कि x के गुणांक का अपन क्या करते हैं समाकलन में भाग देते हैं, लेकिन x का गुणांक यहाँ पर क्या है एक ही है, तो एक का भाग देने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए ऐसा ऐसा लिख सकते हैं। प्लस का चिन्ह 8 को भी अपन थोड़ा आगे लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इसका भी समाकलन क्या हो जाएगा log x माइनस का 2 प्लस का c, ठीक है। अब यहाँ भी आप आंसर दे सकते हो, इसका आंसर यहाँ भी आ गया अपना। एग्जाम में अगर ये सवाल आता है तो पूरे 6 नंबर देगा यहाँ तक करने के लिए, लेकिन और भी सुंदर बनाना चाहते हो तो बना सकते हो, माइनस का ऐसा लिखने में कोई दिक्कत तो नहीं है ना किसी को भी, ठीक है नहीं है। अब यहाँ से मैं दोनों पदों में से 4 को कॉमन ले लेता हूँ, मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है। अब कॉमन लेकर के मैं थोड़ा बड़ा बनाता हूँ कोष्टक, कॉमन ले लिया 4, तो यहाँ पर क्या बचा, और माइनस को भी मैंने कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन लिया तो प्लस का हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ log, इसको लिखूंगा ना 2 और क्या आ जाएगा x माइनस का 2 माइनस का log x माइनस का 1। आपकी बुक का आंसर ला रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा, आगे बढ़ा रहा हूँ, आंसर यहाँ भी ठीक ही है, इसका 6 नंबर देंगे वो, ठीक है, लेकिन और सुंदर बनाने के लिए इसे आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर x प्लस का 4। अब देखिए दोस्तों, आप ये तो जानते होंगे कि log mn क्या होता है, जब इस फॉर्म में होते हैं तो इसको कैसे हेरते हैं अपन, ऐसे नहीं हेरते क्या, log m माइनस का log n, है ना, साफ साफ लिखे हैं तो सही शब्दों में ऐसे लिखा जा सकता है कि log mn को ऐसा लिखा जा सकता है log m माइनस log n, ऐसा लिखा जा सकता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ये काम करता हूँ। अच्छा एक चीज और थी, अपन ऐसा भी लिख सकते हैं ना log e बेस पर a, ऐसा हो तो अपन ऐसा लिख सकते हैं log e बेस पर a, ऐसा लिखा जा सकता है, ये दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, दो जो है इसको इसके ऊपर लिख रहा हूँ, ठीक है। पहले इन दोनों को देख लेते हैं अपन, ठीक है, इन दोनों को कर लेते हैं पहले। तो अपन क्या लिखेंगे log x माइनस का 2 अपॉन x माइनस का 1 प्लस का c, ऐसा लिख सकते हैं। अब इस टू को ऊपर लिख सकते हैं, ठीक है, x प्लस का 4 और यहाँ पर लिख देंगे log x माइनस का 2 का होल स्क्वायर और x प्लस का 1 और प्लस का c, और ये आपका क्या गया दोस्त आंसर आ गया। तो इस प्रकार से ये 9 पॉइंट जो 4 प्रश्नावली थी इसमें आंशिक भिन्न वियोजन विधि द्वारा इस प्रकार के सवाल है, जो कि मैं पूरे उदाहरण बताऊंगा आपको, पूरे प्रश्नावली के सवाल बताऊंगा दोस्तों। इस प्रकार से अपन इन सवालों को हल करेंगे, ठीक है। अब कल देखेंगे अपना अगला सवाल, जब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद जय भारत दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों।